हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी से हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करती रहूँगी, तो आज मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नेम है फीवर। फीवर से रिलेटेड हम सभी के दिमाग में कई सारे डाउट्स होते हैं कि आखिर फीवर होता क्यों है। फीवर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, अगर फीवर हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, या क्या फीवर एक विलन है। तो हम एक एक करके इन सभी डाउट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, तो हमारी बॉडी को काम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से एक है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने की एक प्रोसेस होती है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखने की कोशिश करती है। होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने का एक सेंटर होता है जो हाइपोथैलेमस में होता है, इसलिए हम इसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर फीवर होता क्यों है, क्या क्या कारण हो सकते हैं फीवर होने के। तो पहला इन्फेक्शन, संक्रमण। दूसरा हो सकता है इन्फ्लामेशन, सूजन, या कैंसर, कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट, या ट्यूमर हो रहा हो, या आपके फेफड़ों में खून के थक्के बन गए हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई हो, या आपने कोई वैक्सीन लगवाई हो, या आप कुछ ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो। ये सारे कारण हो सकते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के। अब मैं आपको बताऊंगी कि कई सारी रिसर्चेस ऐसी है या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें फ़ीवर हो रहा है तो इसका मतलब हमें कोई गंभीर बीमारी है। हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी के कारण हमें फ़ीवर हो रहा हो, जैसे सर्दी जुकाम, लेकिन आपको कभी भी फीवर को इग्नोर नहीं करना है। आपको फीवर का पैटर्न नोट करना है, कब हो रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या उसके साथ कोई लक्षण तो नहीं है जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, डायरिया होना। आपको हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है, क्योंकि हो सकता है कि फीवर किसी गंभीर बीमारी के कारण भी आ रहा हो। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। तो जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन घुस जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और WBC उस वायरस से फाइट करने लग जाती है। तो उस टाइम हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं। तो हमारे बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है टेम्परेचर को बढ़ा देना। अब हम ये बात करेंगे कि अगर फीवर हो गया है तो आप उसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है तो आप उसे घर बैठे भी क्योर कर सकते हैं। जैसे आप कोई एंटीपायरेटिक ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल 500 या डोलो, या आप क्या कर सकते हो कि कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो, ठंडे पानी की पट्टियाँ अपने शरीर पे रख सकते हो। और अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको वेंटिलेट करना है अपने रूम को, गर्म नहीं रखना है, ठंडा रखना है, ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनने हैं, और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है। थैंक यू।